प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक, एक चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, E.H. कार, CARR। E.H. कार, व्हाट इज़ हिस्ट्री, उनकी पुस्तक है इतिहास क्या है। ये पढ़ के इतिहास के विषय में आपकी जितनी विचारधारा हैं वो इतिहास बन के रह जाएंगे। यानी आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास में जो आप रट्टाफिकेशन करते फिरते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को ये समझ लेना चाहिए, यूपीएससी और पीसीएस वालों को, कि इतिहास में जिन डेट्स में कन्फ्यूज़न है, जिनमें विवाद है, उनको पढ़ना ही नहीं है, उनको याद ही नहीं करना। कोई प्रश्न एग्ज़ाम में, मेंस में ऐसा नहीं आता, प्री में तो आएगा नहीं, मेंस में ऐसा नहीं आता कि क्या फलाना सुल्तान पितृहंता था, इस विषय में इतिहासकारों मतभेद स्पष्ट कीजिए। अरे भाई, आपका इतिहास ऑप्शनल थोड़े है जो ये पूछा जाएगा। सीधे प्रश्न आते हैं। अशोक का धम्म, क्या अशोक बौद्ध था? इस पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। जब इतिहासकारों मतभेद है कि वो बौद्ध थे या नहीं थे, आजकल एक अभियान चला है कि वो अशोक ने जैन धर्म भी स्वीकार किया। नई नई रिसर्च है, इतिहासकारों में मतभेद है, आजकल के मीडियाकारों में भी मतभेद हो रहा है। अशोक कोई मुद्दा बना लिया भैया, मीडिया तो मीडिया है आजकल। ऐसे प्रश्न यूपीएससी में, पीसीएस में नहीं आते। ऑब्जेक्टिव में आ नहीं सकता इस तरह का क्वेश्चन कि हड़प्पान सिविलाइजेशन किस सन में शुरू हुई थी, ऋग्वेद किस साल लिखा गया, वो जो है वाल्मीकि रामायण किस साल में लिखी गई, कालिदास का समय कौन सा है। जिस पर विद्वानों मतभेद है वो प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आते हैं। सीधी सीधी बातें आती हैं, कल्चरल बातें आती हैं, पॉलिटिकल बातें आती हैं, और सांस्कृतिक कल्चरल चीज़ें बताई दिया, कल्चरल आती हैं, रिलीजियस आती हैं। लेकिन ये जो डेट लाइन है, इतिहास के नाम पे आप लोग ये समझते हैं कि हमें डेट याद करनी है खाली। बहुत बार तो डेट पूछी भी नहीं जाती। पीसीएस में जरूर एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के, तो वो उन्हीं डेट्स के बारे में आएंगे जो डेट्स बिल्कुल स्वतः सिद्ध हैं, जो अविवादित हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं है। E.H. कार की एक बार पतली सी किताब है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, पढ़ लेना चाहिए, नेट पे मिल जाएगी। मेरे पास नहीं है, मैं भेज नहीं पाऊंगा। तो उस पुस्तक को अगर आप, हिंदी में भी है इतिहास क्या है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इतिहास में इतने मतभेद क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या है। शॉर्ट में ही जान लीजिए कि इतिहास एक व्यक्ति लिखता है, व्यक्ति लिख रहा है, तो व्यक्तिनिष्ठता तो आएगी ही आएगी, सब्जेक्टिविटी। अगर इतिहास लिखने वाला सुल्तान से प्रसन्न है, महाराज से प्रसन्न है, बादशाह सलामत से प्रसन्न है, तो कसीदे पढ़ देगा, तमाम तारीफ़ें लंबी चौड़ी हाँक देगा अगर खुश है, और नाराज़ है तो वो बातें भी लिख देगा जो कभी नहीं हुई, और लिख के मर जाएगा। मान लो जस्ट मरने को उसे पता है कि मेरा प्राण निकलने वाले हैं अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, मान लो उसको लग गया, तो वो उन बादशाह सलामत के लिए ऐसी बातें लिख जाएगा जिनसे वो नाराज़ है कि वो आज तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी। अब ये कैसे पता चले? बायस फैक्टर। सोशलॉजी में जब हम रिसर्च पढ़ते हैं और करते हैं तो हमें एक चीज़ पढ़ने को होती है, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सोशलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। सोशलॉजी में या सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, रिसर्च में, साइकोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिस्ट्री हो, इन चीज़ों में जितनी रिसर्च होती है तो ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो रेस्पॉन्ड करने वाला पर्सन है उसकी सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम। मान लो कि हम किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ गाइड लोग हमको इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, इतनी गलत सलत बातें बताते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उनसे अगर हम कोई प्रश्न करते हैं तो वो ऑथेंटिक पर्सन है ही नहीं बताने के लिए, तो रेस्पोंडेंट हुए वो, यानी वो जो है सब्जेक्ट कहते हैं उन्हें रिसर्च में, तो वो सब्जेक्ट हुए, तो सब्जेक्ट की सब्जेक्टिविटी तो होगी ही, यानी वो तो अपने अनुसार बताएंगे जितना उन्हें ज्ञान है। हो सकता है कल को आप जो है फतेहपुर सीकरी किले घूमने जाएं तो आपको गाइड ये कहता मिले कि महारानी जोधाबाई यहाँ नूडल बनाती थी, मैगी बनाती थी।
वो कल को कह सकते हैं और आने वाली पीढ़ी विश्वास भी कर लेगी, क्योंकि उनके हिसाब से मैगी तो एक एस्टेब्लिश्ड फूड है। उन्हें क्या पता कि उस ज़माने में नहीं होती थी। इसलिए बहुत सारी सब्जेक्टिविटीज़ आज चल जाती हैं, सिर्फ इसलिए चल जाती हैं क्योंकि हम लोग उस ज़माने की चीज़ों के बारे में नहीं जानते या इतिहास को गंभीरता से नहीं पढ़ते। अब काली बंगन की काली चूड़ियाँ या फलानी जगह पर लिपस्टिक मिली है, लाल रंग मिला है जो महिलाएं ओंठों में लगाती थीं, बहुत सारी चीज़ें प्रमाणित नहीं हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ वही थी या क्या थी। पसली में घुसा हुआ नुकीला पत्थर, ये स्पष्ट प्रमाण है कि जो है ये एक औजार है जिससे किसी को मारा गया होगा, उसकी पसली में घुस गया, कंकाल की पसलियों में वो फंसा हुआ। इतिहास कई बार ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम मान सकते हैं और कई बार सब्जेक्टिव होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी ही नहीं गई, बड़े प्रयास हो रहे हैं, अभी फिर से प्रयास हो रहे हैं, तमाम बातें हुई, नहीं पढ़ी गई, क्लियर ही नहीं हो पाया। बहुत से लोग दावा करते हैं उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन कई मामलों में फिर वो अटक जाते हैं। मुझे उस लिपि में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं उसके सारे आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ अभी भी, लेकिन वो पढ़ाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाता, उसे आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार अभी भी लगे हुए हैं, तमाम सारी सब्जेक्टिविटीज़ हैं इतिहास में, यानी मेरा मत ये तेरा मत ये वाली बातें चलती हैं। इधर कुछ इतिहास में कुछ ऐसे इतिहासकार सो कॉल्ड हुए हैं कि उन्होंने झूठी बातें भी फैलाई हैं, नकली मिट्टी के पात्र दफना दिए, गाड़ दिए ज़मीन में और फिर निकाल लिए। ऐसी घटनाएं भी आज से 51 साल पहले रिपोर्ट की गई थी। अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता, उनका नाम हर जगह इतिहास की किताबों में मिलता है और बाद में ये लिखा रहता है कि ये गलत साबित हुई है और ये जो है फेक है और झूठ साबित हुई है। उनका नाम लेना ही नहीं चाहिए भाई। जो उनका पर्पस था प्रसिद्ध होने का वो तो सिद्ध हो ही गया। अब हम उनका नाम लेके फिर कहें कि ये उनका सिद्धांत ठीक नहीं है क्योंकि ये फेक साबित हुआ है, तो ये भी गलत है, उसको त्याग देना चाहिए। इतिहास में बड़ी बुराइयां हैं। कई बार इतिहास ऐसा पक्ष लेता दिखाई देता है किसी किसी का कि हमें आश्चर्य होता है कि इनका पक्ष लिया ही नहीं जाना चाहिए। ये सब सब्जेक्टिविटीज़ हैं। हम जिस वातावरण में पल बढ़ रहे हैं, हम उसी वातावरण के अनुसार तो चलेंगे। अंग्रेज़ हमारे लिए खलनायक हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन की जनता के लिए, ब्रिटेन के लोग जिन्होंने भारत पर साम्राज्य स्थापित किया या तमाम देशों पर साम्राज्य स्थापित किया, तो उनके लिए तो हीरो हैं। जैसे हम अपने चक्रवर्ती महाराज विक्रमादित्य की जय बोलते हैं, तो विक्रमादित्य ने जिन जिन देशों को जीता होगा वहाँ के लोग तो उनको आक्रमणकारी ही मानते होंगे। हमारे लिए वो हीरो हैं। हम तो कीर्ति स्तंभ फहराते हैं, वो लोहे का स्तंभ लगवाते हैं। यशोद्यर्त्यता प्रतिमूर्षा शत्रुन समेत त्यागतान बंगे स्वाहवर्तिनो भी लिखते खगडिगन कीर्ति भुजे तीर्थवा सप्तमुखान ये न समरे सिंधोर्जिता वालिका। इतने बड़े बड़े श्लोक लिखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हरिशेन ने लिख डाली। और जो वो कुतुब मीनार के बगल में जो लोहे का स्तंभ लगा हुआ, लौह स्तंभ राजा चंद्र की, अब यही नहीं पता राजा चंद्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। अधिकांश लोग कहते हैं विक्रमादित्य था कि चंद्रगुप्त प्रथम था, कुछ नहीं पता है, चंद्र लिखा हुआ खाली। लेकिन हम इतने इतने बड़े श्लोक लिख के उनकी कीर्ति पताका फहराते हैं, और जब हम कहते हैं तीर्थवा सप्तमुखान ये न समरे सिंधोर्जिता वालिका, उन्होंने सिंध प्रदेश को, वाली प्रदेश को जीत लिया, तो वहाँ के लोग क्या कहते होंगे? एक आक्रमणकारी आया था, उसने इतनी हत्याएं की, उसने इतने लोगों को मारा और हम लोगों को त्रस्त किया, परेशान किया और जीत ले गया, लूट ले गया, खसोट ले गया। वो तो यही कहेंगे। तो सब्जेक्टिव हुआ ना इतिहास। एक जिधर से हीरो है दूसरे के लिए वो खलनायक है। हाउ कैन बी डिक्लेयर, हम फतवा कैसे जारी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली कि कौन सा बादशाह हीरो है कि खलनायक है? सोचो और विचार करो। आईएएस यूं ही नहीं हो जाते, सोचने से होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होते। थैंक यू।